कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो करो, कोई कहेगा वो मत करो, क्या करो। अब आ गया एडजस्टमेंट करो। अब एडजस्टमेंट कब तक करोगे और किस हद तक करोगे? क्योंकि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट, तो अगर वंस यू स्टार्ट एडजस्टिंग, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती है कम होती है? हाँ। The moment you fulfill an expectation of somebody who is close to you, who is related to you, तो उससे क्या होता है? क्या हमेशा के लिए उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है या एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है? अपने हस्बैंड की एक एक्सपेक्टेशन पूरी करी तो क्या हस्बैंड आकर के सामने से ये कहते हैं कि हाँ नाउ आई हैव गॉट अ परफेक्ट वाइफ, या फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुमने ये तो करी, अब ये भी करो, अब ये भी करो, अब ये भी करो। तुम्हें जीन्स टी शर्ट पहनने के लिए मना किया था, सूट पहनने के लिए बोला था, लेकिन सूट से कुछ नहीं होगा बेटा, पल्लू भी करो, साड़ी पहनो, घूंघट करो, पैर छोड़ो सुबह उठ करके। ये सब चीजें होती है नहीं होती? रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत है। तो ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबॉडी। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी जो जरूरत है, यानी कि जो उनकी नीड्स है, उसको पूरा करना हो, तो आज हमारे पास में इस दुनिया में उससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। नीड्स तो सबकी ऐसे पूरी हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यानी कि डिजायर्स किसी एक आदमी के भी अगर आप पूरे करने निकल जाओ, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि सामने वाला जो बंदा जो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इज दैट अ नीड और इज विश और डिजायर? अनरियलिस्टिक विश, अनरियलिस्टिक डिजायर और रियलिस्टिक नीड, दिस शुड बी वेरी क्लियर। अब क्या किया जाए? अब यहां पे अगर आपकी प्रायोरिटी सेट कि इन रिलेशनशिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और बहुत बार क्या होगा आप देखोगे कोई दूर के रिश्तेदार आपके घर में आए, उनकी वजह से आप अपनी बीवी से लड़ रहे हो। पागल नहीं हो। इस रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी चलाने के लिए क्या क्या ऐसी क्वालिटीज है या क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इट मस्ट बी वेरी क्लियर। नहीं तो वो एडजस्टमेंट कहां तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है जी। सामने वाला तो कहेगा एडजस्ट करो। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लव एज थियोरेटिकली समझा, इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, आप कहोगे अच्छा हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो वो ही करो जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती है। तो उसको तो किसी भी चीज में खुशी मिल सकती है। टुमारो इफ यू गिव सो मच ऑफ फ्रीडम टू योर हस्बैंड, अगर इसको हम प्यार कहते हैं, तो दैट पर्सन माइट से दैट आई विल ब्रिंग अ प्रोस्टिट्यूट इन आवर होम। बैठे रहो शांति से, फिर बैठ करके आप और दुखी होगे। आपको मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है कि ऐसा ना करे, वो जो कर रहा है मैं उसको करने क्यों नहीं दे रही? इसका मतलब क्या मुझे उससे प्यार नहीं है? मैं इतनी बुरी हूं? बात समझ आई? जब भी मैं बोलता हूं कि हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो इसका मतलब आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो, जो आप कह रहे हो, अगर मैं आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, आप किसी के साथ में आपकी मान लो मैरिज हो गई और वो बंदा है, आपको सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो घर में बैठ करके आपके सामने सिगरेट पीता रहता है और आपके मुंह पे धुआं छोड़ता है तो क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे या नहीं होनी चाहिए? तो एक्सपेक्टेशंस होना बुरा नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में फर्क समझ आ गया हमको? अनरियलिस्टिक मीन्स कि आप सिगरेट पीना ही छोड़ दो, दैट इज अनरियलिस्टिक। क्योंकि एक बंदा 20 साल से सुट्टेबाज बना है, वो 20 मिनट में नहीं छोड़ सकता है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तू घर में मत पी, एटलीस्ट मेरे साथ में मत पी, पीना है तो वहां जाकर, या अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मत पियो। अपनी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बच्चों की लाइफ एटलीस्ट खराब मत करो। दैट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर भी सामने वाला बंदा नहीं मानता तो, और अलग होना पड़ता तो छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ लव। जैसे ही कुछ भी गलत हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। इस दुनिया में यू नीड टू बी अ वॉरियर, मतलब ऐसा वॉरियर कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, आप लड़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। लड़ाकू नहीं हो, लेकिन अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अंदर क्या कर रहे हो? अंदर हल्के फुल्के हो। ठीक है, हो गया ना? मैं जब एक्सेप्ट करने की बात करता हूं, अंदर की दुनिया की बात करता हूं। लाइटली लेने की बात करता हूं, अंदर की दुनिया की बात करता हूं। रिलैक्स रहने की बात करता हूं, अंदर। बाहर रिलैक्स नहीं होना है। बाहर रिलैक्सेशन का मतलब लेजीनेस। बाहर से हाइपर एक्टिव, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो।
that taking of a stand or fighting for what is right is part of love. You must be very clear. ये पहले नंबर पे है. इस रिलेशनशिप को अगर एंड तक चलाना है, ये आपने क्लियर सामने वाले को बताया हुआ है. Can not be able to compromise on this. मान लो ट्रस्ट और this और this. मान लो तीसरे नंबर पे कोई है प्रॉब्लम. वो तीसरे नंबर पे क्या हो सकती है? बदतमीजी से बात करना. रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रस्ट के जितनी नहीं है ना. क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है तो आपको पता है यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. जब दो लोग साथ में आते हैं रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है. ये सब पार्ट ऑफ गेम है. ज्यादा वहां पे सेंटी नहीं होना है बैठ करके कि ऐसा कैसे बोल दिया तूने मुझे. अरे बोल दिया, वो भी भूल गया, तू भी भूल जा. समझे मैंने क्या बोला है? ये ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन है जो तीसरे नंबर पे है उसकी वजह से आप रिलेशनशिप को ही खत्म कर रहे हो. यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि जो तीन चीजें इस रिलेशनशिप को एंड तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीनों क्वालिटीज इस बंदे के अंदर है. बाकी की चेंज की जा सकती है. इट विल टेक टाइम. एक दिन में नहीं होगा. बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को बड़ा करना, उसकी केयर करनी पड़ेगी. इसी केयर को प्यार कहते हैं. हर वो काम करना होता है जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो. सिंपल है. आपको क्या अच्छा लगता है? कोई आपकी तारीफ करे, आपकी कमियां निकालता है. अच्छा लगता है? नहीं लगता है. कोई आपकी कमियां आपको बताता है, आपको पता है खुद में आप में कितनी कमियां हैं. ऊपर से कोई सामने से बता दे तो गुस्सा नहीं आता है. बट यही नहीं होता है रिलेशनशिप्स में. क्यों होता है ऐसा? क्यों हम सामने वाले को उसकी कमियां बताते रहते हैं? क्योंकि हम उसकी कमियां देखते रहते हैं. अभी सुनने में कड़वा लगेगा. आपके खुद के अंदर कमियां हैं, लेकिन आप चाहते हो सामने वाले में कमियां ना हो. तो जैसे जैसे हम अपने अंदर की दुनिया पे काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमको नजर आता है कि हाँ हमारे अंदर भी कितना कुछ बेकार है और कितना कुछ बढ़िया है. अभी वो आपको पता ही नहीं. आपको सामने वालों को तो सब कुछ पता है, अपना खुद का नहीं पता है. खुद गलती करते हो तो उसको डिफेंड करते हो. आप चाहते हो सामने वाला बंदा उसको भूल जाए. सामने वाला करता है तो उसको याद दिलाते हो जिंदगी भर के लिए. करते हो ये सब चीजें? नहीं करते. फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी? क्यों उसकी कमियां देखते रहते हैं? क्योंकि कभी हमने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं कि इस रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. आपको यही नहीं पता है आपको सामने वाले से कितनी एक्सपेक्टेशंस है. आपको यही नहीं पता आपको सामने वाले से चाहिए क्या है. तो अगर वो सब कुछ भी कर देगा तब भी आपके लिए कम पड़ जाए. लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बट क्लियर होनी चाहिए. यू मस्ट बी क्लियर. एंड वंस यू आर क्लियर कि अब ये जो तीन चीजें हैं ये इस पर्सन के अंदर है, अब मरते दम तक चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अलग नहीं होने वाले. नॉट पॉसिबल. जब अंदर से वी आर रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट. तारीफ खुल के क्यों नहीं करते हो? बुराई तो खुल के करते हो. याद रखो, अपने ऊपर रख करके देखो कि कोई कुछ अच्छा बोल देता है, कितने दिन तक याद रहता है? रहता है? नहीं रहता है. कई कई बार पूरी पूरी जिंदगी याद रह जाता है. हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ऐसा कुछ है, और अगर वो कोई बोल दे तो और अच्छा लगता है. आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो डेली अपने पेरेंट्स को हक करते हैं जाकर, तो उनके साथ बैठ करके आराम से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं लाइफ में. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता आपके पेरेंट्स जो अभी इस एज में आपके लिए सब कुछ है देखा जाए तो, उनसे ज्यादा अपना कोई और है आपका इस दुनिया में? यस और नो? पक्का है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ये जो यार दोस्त होते हैं ना वो मजे लेने के लिए होते हैं. ज्यादा सीरियस मत हो जाना यार दोस्तों को लेकर के, अफेयर को लेकर के कि उसने कहा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं. उसने 4 और को भी कहा है, आप अकेले नहीं हो. शमशान घाट में इतनी कॉमेडी है. आप में से गए हैं? कुछ लोग गए हैं वहां पर? इतनी कॉमेडी है, मैं बता रहा हूं किसी कॉमेडी सीरियल में नहीं होगी. कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कुछ, जो एक्चुअल में रो रहे होते हैं उस बंदे के लिए. बाकी बाहर से दिखा रहे हैं पता नहीं क्या हो गया. अबे जब वो जिंदा था तो कुत्ते की तरह ट्रीट करता था तू उसको, और वो तेरे को. हाँ, तू भी वेट कर रहा था उसके मरने का, वो भी और वहां पे आकर के ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास में जिन पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके और वो हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके. कुछ ऐसे लोग जिनके साथ में अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम जा करके दिल से अपना सब कुछ शेयर कर सकें, और कुछ नहीं तो उनके पास जा करके टिक करके बैठ सके कि हमको इतना भरोसा हो कि कोई है इस पूरी दुनिया में जो हमको टाइम देगा.